हेलो दोस्तों, स्वागत है लर्निंग फॉर अड्डा के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कर्क रेखा और भारतीय समय, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, केवीएस और सभी शिक्षक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे घटना चक्र आधारित प्रश्न, कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी और परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले फैक्ट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये टॉपिक्स नंबर दिलाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। प्रश्न 1, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या: म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगभग 512 किलोमीटर है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भी म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तीसरा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा प्रश्न, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम और बिहार। नेपाल की सीमा सिक्किम और बिहार के साथ लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। छठा प्रश्न, भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित है। सातवां प्रश्न, भारत के राज्यों में से सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को दर्शाने वाला सही युग्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। आठवां प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु निम्न में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व दिशा में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। देशांतर के आधार पर तुलना करने पर हैदराबाद लगभग 78 डिग्री ईस्ट, भोपाल लगभग 77 डिग्री ईस्ट, बेंगलोर भी लगभग 77 डिग्री ईस्ट में ही है और लखनऊ लगभग 80 डिग्री से 81 डिग्री ईस्ट, इसलिए लखनऊ सबसे अधिक पूर्व दिशा में स्थित है। 10वां प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन, विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग भारत में आता है। तीसरा कथन, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। चौथा कथन, भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 तथा 3। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं होगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग भारत में आता है, यह कथन सही है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है जो अक्षांश विस्तार को 2 भागों में बांटती है, यह कथन भी सही है। लेकिन भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता, यह कथन गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग का लगभग 2.4% है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है।
11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन, भारत विश्व के कुल स्थल मंडल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग घेरता है। तीसरा कथन, संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। चौथा कथन, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। अभी हमने ऊपर देखा भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, 7वां है, ये गलत हो जाएगा। भारत विश्व का कुल स्थल मंडल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग घेरता है, ये सही है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में नहीं आता, यह कथन गलत है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह कथन भी सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 2.4%। भारत का उत्तरी भाग समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है, यह कथन गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय IST का आधार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 12वां प्रश्न, क्षेत्रफल आकार के आधार पर भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों का क्रम इस प्रकार है। पहला नंबर पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। इसी कारण भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 13वां प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है, लेकिन भारत में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 17%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल लगभग 2.4% है, जबकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 से 17.5% निवास करता है, जनगणना 2011 के अनुसार। 14 नंबर, भारत का मुख्य भूभाग अक्षांश के संदर्भ में किस सीमा के बीच विस्तृत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का मुख्य भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। 15 नंबर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, पंजाब से नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा राजस्थान सहित कुल 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए सही उत्तर राजस्थान है। 16 नंबर, भारत में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। 17 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 1, 2 और 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2 और 4। कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 18 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कर्क रेखा भारत के मध्य और पूर्वी भाग से होकर गुजरती है तथा मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों राज्यों को स्पर्श करती है, इसलिए सही उत्तर सारे हो जाएंगे। 19 नंबर, भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः सही उत्तर 8 है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
लेकिन मणिपुर राज्य को स्पर्श नहीं करती, इसलिए सही उत्तर मणिपुर है। 21 नंबर, जून महीने में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर दिन की अवधि सबसे अधिक होती है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। 21 जून को सूरज की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है, जिसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दिए गए विकल्पों में दिल्ली सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए जून माह में दिल्ली में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप स्थित है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबलपुर। कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। दिए गए नगरों की अक्षांश स्थिति इस प्रकार है। नगर और अक्षांश: जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। कर्क रेखा के सबसे समीप जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अपने प्रवाह के दौरान यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 24 नंबर, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 12 बजे हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14:30, यानी कि 2:30। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का अंतर 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री बराबर 37.5 डिग्री। समय अंतर 37.5 इंटू 4 बराबर 150 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से पूर्व में है, इसलिए समय आगे बढ़ेगा। मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है। आप ऐसे समझिए कि आप 80 डिग्री पे खड़े हो। अगर आपको 90 डिग्री का समय निकालना है तो आपसे वो 10 ज़्यादा है। आप 80 पे खड़े हो, वो 90। हर देशांतर के बीच 4 मिनट होता है। 80 और 90 यानी कि 10 देशांतर आगे, 1 देशांतर 4 और 10 देशांतर 10 गुना 4 40 मिनट, यानी कि 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच 40 मिनट का फासला है। 25 नंबर, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, इसलिए सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। 26 नंबर, भारत में मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस नगर के पास से गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या प्रयागराज, इलाहाबाद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज, इलाहाबाद। भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्व। भारत में समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है, जिसे भारतीय मानक समय IST का आधार माना जाता है। 28 नंबर, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किस स्थान से सबसे निकट स्थित देशांतर से लिया गया है? प्रयागराज, नैनी, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रयागराज, नैनी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के निकट से गुजरती है, इसलिए भारत का मानक समय वहीं से निर्धारित किया जाता है। 29 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का
दक्षिणी छोर है लेकिन संपूर्ण भारत का नहीं। 30 प्रश्न, जो आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु साउदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या चेन्नई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार द्वीप। भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो कर्क रेखा और भारतीय समय पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्निंग फॉर अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी जीके और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।